students, welcome to Motilal Nehru Public School. Today's we are going to resume our chapter Democracy, chapter 1 of Civics. इसके अंदर हमने काफ़ी टॉपिक्स कर चुके थे, जैसे हम और रीजन ऑफ डेमोक्रेसी. नेक्स्ट टॉपिक वी हैव डन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर, वेरियस फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसीज, एंड हमने साथ में किया था एलिमेंट दैट मेक डेमोक्रेसी पॉपुलर, कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट थे जिन्होंने डेमोक्रेसी को पॉपुलर किया. इसके बाद हमने टॉपिक स्टार्ट किया था इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी, कि क्या क्या चीज़ें डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करती हैं. जैसे उसके अंदर फर्स्ट था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. सेकंड टॉपिक इज़ आवर इलेक्शन, कि इलेक्शन कैसे डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब रिप्रेजेंटेशन कैसे देते हैं इलेक्शन. डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द सिटीजन्स इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव हु फॉर्म द गवर्नमेंट एंड रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री. डेमोक्रेसी गवर्नमेंट की वो फॉर्म होती है जिसके अंदर जो सिटीजन्स होते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं, और साथ के साथ वो जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वही गवर्नमेंट को आगे रन करते हैं. इलेक्शन इज़ द प्रोसेस थ्रू विच पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव. इलेक्शन वो प्रोसेस होती है जिसके द्वारा जो पीपल होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं. उसके बाद एक रिप्रेजेंटेटिव है जो उन्होंने चूज़ किया है, अगर वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है गवर्नमेंट के अंदर, उनकी जो वेलफेयर के लिए, उनकी भलाई के लिए, या उसने जो प्रोमिस वगैरह किए थे वो उनका अगर अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, तो वो उसको थ्रू इलेक्शन चेंज भी कर सकते हैं. ये है हमारा इलेक्शन प्रोसेस. सो इलेक्शन आज वेरी इंपॉर्टेंट इन द डेमोक्रेसी. इसे बोला जाता है कि जो इलेक्शन होते हैं वो डेमोक्रेसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. नेक्स्ट टॉपिक इज़ आवर प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर इलेक्शंस का क्या क्या प्रोसेस होता है. सबसे फर्स्ट इज़ डिलिमिटेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज़, कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं, जो हमारे क्षेत्र हैं, उनके अंदर डिलिमिटेशंस कैसे की जाती है. मतलब जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको कैसे स्पेस दिया जाता है. जैसे हमारा जींद है, जींद के अंदर हमारे मतलब जींद कौन से रीजन के अंदर आएगा, या फिर जींद के अंदर इलेक्शन अलग से होंगे. जैसे जींद है हमारा सोनीपत के अंदर आता है, सोनीपत हमारी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दी है, और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर हमारे काफ़ी और भी वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो डाले हुए हैं. कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर ऑफ टू टाइप. जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं. फर्स्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज, एक तो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज होगी, एंड सेकेंड वन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी. पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारा क्या आएगा, जिसके अंदर हमारे इलेक्शंस होते हैं जो सेंट्रल लेवल पे इलेक्शंस होते हैं. एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूशंस वो होती हैं जिसके अंदर हमारे इलेक्शन जो होते हैं वो स्टेट लेवल के ऊपर होते हैं, जो जिससे हमारा सीएम बनता है. वेरियस स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज आर डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल साइज. जो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई जाती हैं ये सभी स्टेट्स और काफ़ी यूनियन टेरिटरीज़ को डिवाइड किया जाता है. इसके अंदर ऑलमोस्ट इक्वल साइज ज़्यादा ट्राई किया जाता है कि मतलब इक्वल साइज़ की कॉन्स्टिट्यूएंसीज वो बनाए. फॉर द पर्पज़ ऑफ डिलिमिटेशन के पर्पज़ के लिए अ डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ 3 मेंबर इज एस्टेब्लिश्ड. एंड वो जो क्षेत्र बनाते हैं उसके लिए 3 मेंबर्स की एक असेंबली रेडी की जाती है, जिसके अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, एंड कोई भी 2 रिटायर्ड जज को शामिल किया जाता है. देन वो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ की डिलिमिटेशंस करते हैं, क्षेत्र को निर्धारित करते हैं कि कितना क्षेत्र किस के अंडर में आएगा, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ के अंडर में आएगा. नेक्स्ट इज़ आवर प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, कि जो इलेक्शंस वगैरह होते हैं सेकंड स्टेप उनकी प्रिपरेशन की जाती है. सबसे फर्स्ट तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिवाइड कर चुके हैं ये क्षेत्र के अंदर. उसके बाद आगे के लिए फिर आगे की प्रोसेस किया जाता है. जो भी पर्सन मतलब 18 ईयर का होता है और हमारा स्टेट का मतलब हमारे कंट्री का जो रहने वाला होता है, रेजिडेंट होता है जिसका यहाँ, वो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है. नेक्स्ट अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन डेट्स बाय द इलेक्शन कमीशन. जो हमारा इलेक्शन कमीशन होता है उसके द्वारा इलेक्शंस की डेट वगैरह दी जाती हैं कि कब और कहाँ मतलब इसकी पोलिंग होगी. उसके द्वारा डेट की अनाउंसमेंट की जाती है. नेक्स्ट स्टेप इज़ अवर अलॉटमेंट ऑफ सिंबल्स. अलग अलग पार्टीज़ होती हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, उनको अलग अलग सिंबल दिए जाते हैं. जो पार्टी मतलब परमानेंट होती हैं, जो भी नेशनल पार्टी होती हैं, जो पार्टी जो परमानेंट इलेक्शन होता है उनके पास परमानेंट इलेक्शन सिंबल होता है, वो उसी सिंबल को यूज़ करते हैं. बट जो नई पार्टी बनी होती है या फिर जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उठते हैं इलेक्शन में, उनको अलग से सिंबल अलॉट किया जाता है. नेक्स्ट वन इलेक्शन कैंपेन. उसके बाद जो रिप्रेजेंटेटिव को उठाया जाता है, जो रिप्रेजेंटेटिव उठते हैं उनके लिए वो इलेक्शन कैंपेन करते हैं.
कि वो रैलियाँ वगैरह करते हैं या फिर वो अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो बनाते हैं। इलेक्शन मैनिफेस्टो के अंदर क्या करते हैं, जो उनकी पॉलिसीज़ होती हैं, जो उनके प्रोग्राम होते हैं फ्यूचर के लिए, पीपल्स के लिए जो उनके प्रोग्राम या पॉलिसीज़ होती हैं उसको वो नोट करवाते हैं उसके अंदर। इससे अलग अलग वो मतलब उनका न्यूज़पेपर में आता है, पब्लिक मीटिंग्स होती हैं, रैलियाँ वगैरह जिसको हम बोल सकते हैं, टेलीविज़न पे ऐड वगैरह आती हैं, ये सभी चीज़ें होती हैं इलेक्शन कैंपेन के अंदर। नेक्स्ट है पोलिंग और वोटिंग। इसके बाद हमारी एक फ़िक्स डेट के ऊपर पोलिंग हो जाती है, लोग वोट डालने जाते हैं। एंड नेक्स्ट हो जाएगा डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट, कि एक डे अनाउंस होता है कि हाँ उस दिन को आपका डेट रिज़ल्ट की डिक्लेरेशन होगी, उस दिन आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाता है। देन फीलिंग ऑफ इलेक्शन पिटीशन। After the election, if any candidate or party feels that irregularities have been taken place or corrupt practices have been adopted in the election, अगर किसी को इसके बाद इलेक्शंस के बाद अगर किसी को लगता है कि नहीं जो वोट डाले गए हैं उसमें कोई करप्शन थी, तो वो उसके लिए पिटीशन याचिका दायर कर सकता है। अगर किसी ने ऐसी याचिका डाली हुई है कि नहीं उस इलेक्शंस में करप्शन थी, अगर उसका चार्ज प्रूव हो जाता है कि हाँ वो सही है, तो इलेक्शंस ऑफ दैट कैंडिडेट इज सेट असाइड एंड फ्रेश इलेक्शन इज़ हेल्ड इन दैट कॉन्स्टिट्यूंसी। जो पहले वाले इलेक्शन हुए तो उनको कैंसिल कर दिया जाता है एंड उसके बाद फ्रेश इलेक्शंस उस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हेल्ड करवाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ अवर पॉलिटिकल पार्टीज़, कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं। सबसे फर्स्ट मीनिंग, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पर्सन। जो पॉलिटिकल पार्टी होती है एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है लोगों का, who have common views on social and economic problems of the country, जिनका एक कॉमन व्यू होता है सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम के ऊपर, जो कंट्री की हमारी सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम जिनका एक कॉमन व्यू होता है, एंड हु ट्राई टू कैप्चर पॉलिटिकल पावर ऑफ द गवर्नमेंट बाय पीसफुल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, जो संविधान के अकॉर्डिंग और गवर्नमेंट में पीसफुली उसको उनको हेल्ड करवा सकता है, मीन्स उसको पीसफुली गवर्नमेंट को चला सकता है। इन द वर्ड ऑफ गिलक्रिस्ट, अब पॉलिटिकल पार्टीज इन एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, यहाँ पे कोई गिलक्रिस्ट हैं, गिलक्रिस्ट ने मतलब अपनी एक स्टेटमेंट गिवन दे रखी है कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है। पॉलिटिकल इनके अकॉर्डिंग भी पॉलिटिकल पार्टी एक लोगों का समूह होता है जो जिनके मतलब सेम पॉलिटिकल व्यूज़ होते हैं, सेम सोशल व्यूज़ होते हैं, हु बाय एक्टिंग एज अ पॉलिटिकल यूनिट, वो एक पॉलिटिकल यूनिट करते हैं और ट्राई टू कंट्रोल द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को कंट्रोल करने की ट्राई करते हैं, मतलब लोगों के वेलफेयर के लिए वर्क करने की वो ट्राई करते हैं। अब फंक्शंस कौन कौन से हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के। दे एजुकेट द मासेस थ्रू देयर मीटिंग्स एंड प्रोपेगेंडा अबाउट द वेरियस प्रॉब्लम फेसिंग द कंट्री एट अ पार्टिकुलर टाइम। वो उनको मतलब जो उनके लीडर्स होते हैं वो पार्टी के मेंबर्स को मीटिंग्स के थ्रू एक प्रोपेगेंडा रखते हैं कि कंट्री में क्या क्या उस टाइम पे कंट्री क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है। सेकेंड इज़ आवर दे फाइट इलेक्शंस एंड ट्राई टू गेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ देयर कैंडिडेट इलेक्टेड। वो मतलब इलेक्शंस फाइट करते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, उसके बाद ट्राई करते हैं कि उनके मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जो कैंडिडेट हैं वो ट्राई करते हैं कि उनके ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट विन करें। नेक्स्ट इज़ आवर द पार्टी हु गेट एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन द लेजिस्लेचर। जो लोकसभा राज्यसभा के अंदर मतलब ज़्यादा तो जो उनको मेजोरिटी अगर मिल जाती है तो वो गवर्नमेंट फॉर्म कर लेते हैं। और जो नेक्स्ट वन अदर पार्टीज़ फॉर्म द अपोजिशन। जो नेक्स्ट पार्टीज़ होती हैं वो अपोजिशंस का रोल करती हैं, और अगर कोई भी गवर्नमेंट वगैरह है वो गवर्नमेंट के ऊपर चेक रखती हैं कि अगर कोई गवर्नमेंट कोई भी रॉन्ग पॉलिसीज़ या खुद के बेनिफिट के लिए वर्क कर रहे हैं तो वो वहाँ पे आवाज़ उठा सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ गिव पॉलिटिकल एजुकेशन टू द पीपल। जो पॉलिटिकल पार्टी होती है लोगों को पॉलिटिकल एजुकेशन देती है। दे सर्व एज अ लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल। वो लोगों के बीच में और पीपल के बीच में, लोगों के बीच में और सॉरी गवर्नमेंट के बीच में एज अ लिंक वर्क करते हैं। इसके साथ ही हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के फंक्शंस का टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ का कुछ टॉपिक और हमारा रहता है नेक्स्ट वीडियो में हम वो टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।